अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों आज जो है वो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन स्प्रेडिंग एयर पोल्यूशन। क्लियर? तो ये टॉपिक डिस्क्रिप्टिव है, इसको हम यहीं से पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे हमने ये देखना है कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे एयर पोल्यूशन को जो है वो बढ़ा रहे हैं। क्लियर? सो द प्राइमरी पोल्यूटेंट, अब दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं बच्चों, एक होता है प्राइमरी पोल्यूटेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी पोल्यूटेंट। प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जो डायरेक्ट बर्निंग से रिलीज होते हैं। क्लियर? सेकेंडरी पोल्यूटेंट वो होंगे जो प्राइमरी पोल्यूटेंट मिलकर बनाएंगे। क्लियर हो गया? The primary pollutant in the atmosphere include oxides of nitrogen, ठीक है, oxides of sulfur and oxides of carbon and a various hydrocarbons। सारे के सारे वो pollutant है जब हम combustion करते हैं ना तो उसके according जो है ये release होते हैं, exhaust होते हैं। clear? The primary pollutants are then converted into a secondary pollutant। तो primary pollutant मिलके क्या बना देंगे? secondary pollutant बना देंगे। clear? अब for example through the various reaction going into the atmosphere, मुख्तलिफ तरह के reactions होंगे और प्राइमरी पोल्यूटेंट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? सेकेंडरी पोल्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। डिफरेंस क्या है? प्राइमरी पोल्यूटेंट्स वो पोल्यूटेंट्स हैं जो डायरेक्ट जिनका एग्जॉस्ट होता है बाय कंबसन। क्लियर? जब कंबसन होती है तो कंबसन के अमल में जो गैसेस निकल रही होती हैं वो प्राइमरी पोल्यूटेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल्स ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हैं, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन है। अब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड कार्बन ये मिल के क्या बना देते हैं? नया पोल्यूटेंट बना देंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पोल्यूटेंट। क्लियर? तो उसने वही बात बोली है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट में वेरियस रिएक्शंस होते हैं और उनसे जो है वो सेकेंडरी पोल्यूटेंट बन जाता है। क्लियर? द मेन सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स आर ओजोन, पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर? तो ये जो पैन है पर ऑक्सी एसाइल नाइट्रेट है, इसको हम फर्स्ट ईयर में बच्चों डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन सारी है वहां पे गिवन। ठीक है? So all these compounds are toxic and their concentration in the atmosphere must be controlled. Clear? तो मीन्स ये जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स हैं ये टॉक्सिक हैं, हमें टॉक्सिसिटी से बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनवायरमेंट में इनकी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, इसको भी देख लो। एयर पोल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट 7 to 8 मिलियन डेथ एनुअली। अब ये देखो, इट इज द सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ द चाइल्ड हेल्थ, बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक है? तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने मार्क करते जाना है। ठीक है? नेक्स्ट देखो बच्चों, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी NO। ठीक है? ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन यानी यहाँ पे हमारे पास जो है वो NO लगा होता है और यहाँ पे हम लिखते हैं X। ठीक है? तो X को हम चेंज करते जाएंगे तो नया ऑक्साइड बनता जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर X की वैल्यू 1 होगी तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, अगर X की वैल्यू 2 होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है? सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन विच आर हार्मफुल when present in atmosphere include the NO और NO2 collectively represented by NOx। अगर X1 है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और अगर X2 है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है? So they are generated in the atmosphere through both naturally and a man-made sources। तो दोनों तरह से जो है वो environment में बन रहे होते हैं, नेचुरली भी बन रहे होते हैं और ये जो मैन मेड है, मैन मेड का मतलब हम जो बर्निंग कर रहे होते हैं, कंबसन कर रहे होते हैं, उनसे भी तो एग्जॉस्ट होती है ना गैसेस, तो वो फिर एटमॉस्फेयर में ही जाएंगी। So natural gases for the production of the NOx include the electrical discharge during the lightning, which can cause the atmospheric nitrogen and oxygen to react and form a। अब इसने यही बात बोली है कि जब बिजली चमकती है तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज जो निकलता है उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान में रिएक्शन होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। क्लियर? सो दिस नाइट्रिक ऑक्साइड इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं NO को, यहाँ पे लिख लेते हैं N और O बनेगा। क्लियर? अब ये NO जो है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में यानी NO2 में, यानी क्लियर। द नाइट्रिक ऑक्साइड इज रैपिडली कन्वर्टेड इनटू अ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एन एयर। देखो एयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बन रहा है ना। अब जैसे ये नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होगा, यानी लाइटनिंग जब होती है, जब बिजली चमकती है तो जो उससे रेज निकल रही होती हैं उसके नतीजे में ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन ऑक्साइड बना देता है। अब ये एयर में ही है तो एयर में ऑक्सीजन भी तो है ना, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगी और ये बात इसने यहाँ पे बोली हुई है। ठीक है? अब नेक्स्ट है कंबसन ऑफ द फोसिल फ्यूल्स। ठीक है? कोल है, कोयला वगैरह है। ठीक है? कंबसन ऑफ द फोसिल फ्यूल इन व्हीकल्स, गाड़ियों में, वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स आर द मेन मैन मेड सोर्सेज विच जनरेट नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इन द एटमॉस्फेयर। ये जो बच्चों इंडस्ट्रीज वगैरह होती है ना, इसमें जब कंपाउंड्स वगैरह बनते हैं तो कुछ एग्जॉस्ट भी होते हैं ना, वेस्ट भी होता है, उनको एयर में रिमूव कर दिया जाता है। अब वो जब रिमूव होंगे तो ये इस तरह की गैसेस भी होंगी ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे, सल्फर के ऑक्साइड्स होंगे। तो वही बात उसने बोली है कि ये मैन मेड सोर्स है, यानी इंसान ही इसको जो है वो बना रहा है और वेस्ट को एनवायरनमेंट में जो है वो रिलीज कर रहा है और एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दीज एग्रीकल्चर एक्टिविटीज एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो कंट्रीब्यूट टू आर नाइट्रोजन ऑक्साइड एमिशन। क्लियर?
इसके अलावा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, खाद वगैरह हैं, वो भी NOx की एमिशन में जो है वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, यानी उनसे भी रिमूव हो रहे हैं ये। Heavy traffic during the morning and evening hours together with the industrial processes emit a huge amount of oxides of nitrogen. Clear? तो जब सुबह के टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होती है, रात के टाइम पे ट्रैफिक ज्यादा होती है। अब अगर इस ट्रैफिक के दौरान गाड़ियां भी चल रही हैं ना, तो वहां से भी तो एग्जॉस्ट निकल रहा है ना, और इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो भी रिमूव कर रहे हैं। तो उसने वो बोला कि वो पीक आवर्स होते हैं जब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एटमॉस्फेयर, तो इसके अलावा जो है वो ज्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होता है जो वोलेटाइल हो जाते हैं, उड़ जाते हैं बुखारात बन के, ठीक है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी यूवी present in a sunlight interact with the oxides of nitrogen and volatile organic compounds through a complex series of chemical reactions to produce a secondary pollutants like ozone, aldehydes and peroxyacyl nitrate. Clear? यानी जो यूवी रेडिएशन है जो कि सन में प्रेजेंट है, सनलाइट में हमने पढ़ा है ना, सूर्य से जो रोशनी आती है जमीन तक पहुंचती है, वो यूवी रेडिएशन होती है। क्लियर? दरमियान में ओजोन लेयर है जो उस यूवी रेडिएशन को ट्रैप कर रही है। क्लियर हो गया? सो ये ग्लोबल वार्मिंग में हमने पढ़ा हुआ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग में। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि सनलाइट में प्रेजेंट है, वो इंटरेक्ट करती है किसके साथ? नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। फिर कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं और इसके नतीजे में हमारे पास सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनते हैं जो कि ओजोन है, एल्डिहाइड और पेरोक्सीएसाइल नाइट्रेट है। क्लियर? तो अभी बच्चों इनकी डिस्क्रिप्शन मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ इनके नाम ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में ये डिस्क्रिप्शन भी है, तो तब हम इनको भी पढ़ लेंगे। Next है oxides of nitrogen are also responsible for the formation of another type of pollutants called an acid rain. कौन से हैं जो एसिड रेन काज करते हैं? तो ये वाले एसिड्स हैं नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड, HNO2 नाइट्रस और HNO3 नाइट्रिक। क्लियर? So oxides of nitrogen are also responsible for the formation of another type of pollutants called acid rain, especially NO2 react with the water and other chemicals present in air to produce a vapors of nitric acids and a nitrous acid. nitrous acid ये वाला है और नाइट्रिक एसिड कौन सा है बच्चों? ये वाला है, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑक्साइड्स है नाइट्रोजन की, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ऐसे एसिड्स भी बनाते हैं जो एसिड रेन की वजह बन रहे हैं, ठीक है। These acidic vapors then mix with the water vapors present in air and fall on earth as an acid rain. अब ये एसिडिक वेपर जो है वो हवा में है ना, जब बारिश होती है तो ये गैसेस जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगी तो उससे मिल जाएंगी। अब वो एसिड वाला पानी जहां जहां पे गिरेगा वो एसिड रेन की वजह बनेगा, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या होते हैं? जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। क्लियर? यानी जो बेसिकली रिएक्शन के रेट को एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कैसे बढ़ाएंगे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, अल्टरनेट पाथवे जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिएक्टेंट्स के लिए, ठीक है। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कैन आल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू कन्वर्ट another primary pollutant सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एन एयर। एक तो ये ऑक्साइड्स बन रही हैं, ये हमने पढ़ा। इसके अलावा ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं ये कैटलिस्ट के तौर पर भी काम करते हैं। कैटलिस्ट के तौर पर ये काम करेंगे, यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए भी ये इस्तेमाल होते हैं, यानी इसमें खुद इस्तेमाल नहीं होते, यानी ये रिएक्शन को जो है वो फास्ट कर देते हैं। क्लियर? यानी सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ही कर रहा है और सल्फर ट्राइऑक्साइड ही बन रहा है, बट क्या करेंगे? रिएक्शन को फास्ट कर देंगे, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। क्लियर? Another primary pollutant sulfur dioxide present in air 2R sulfuric acid which is another major component of acid rain। तो पूरा उसने कलेक्टिव रिएक्शन लिखा हुआ है कि पहले ये सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनेगी। ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जो है वो वाटर वेपर जो कि एयर में प्रेजेंट है उनके साथ रिएक्शन करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे। अब ये सल्फ्यूरिक एसिड जब बारिश होगी, जब उसके साथ मिक्स करेगा, तो ये एसिड रेन की बच्चों वजह बनते हैं। और ये हमने एसिड रेन में भी पढ़ा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो एसिड रेन कॉज करते हैं। क्लियर? एसिड रेन हैज पीएच इज लेस देन 5.6। पीएच जो होती है ना वो न्यूट्रल, वो 7 होती है। अगर वैल्यू 7 से ज्यादा होगी तो वो बेसिक होगी और अगर 7 से कम होगी तो वो एसिडिक होती है। अब क्योंकि जिस वाटर की पीएच 7 से कम होगी वो वाटर फिर एसिडिक होगा। सो एसिडिक रेन हैज द पीएच लेस देन 5.6। एसिड रेन इज डैमेजिंग फॉर द इकोसिस्टम। क्लियर? अब वो जो एसिड रेन जहां जहां गिरेगी वहां वहां जो है वो इकोसिस्टम को खराब करेगी। अगर किसी बिल्डिंग पे गिर रही है तो बिल्डिंग को खराब कर रही है, ठीक है। तो अगर कहीं पे है जमीन में गिर रही है तो फर्टिलिटी को खराब कर रही है, जमीन की फर्टिलिटी इफेक्ट हो रही है। क्लियर? तो ये बात उसने बोली है कि एसिड रेन इज डैमेजिंग फॉर द इकोसिस्टम, हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह है। इट कैन क्रोडेड मटीरियल, यानी इससे मटीरियल को जंग लग सकता है, ठीक है। एंड कैन लीड टू द रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, और सांस का प्रॉब्लम भी जो है वो इससे बढ़ सकता है। क्लियर?
तो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।